नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल JK स्टडी 2024 पर। आज हम प्रश्नावली 8.1 का 7वां प्रश्न देखेंगे। क्या कहता है, cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर में cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम ABC। अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। cot थीटा बराबर 7/8, तो हम लिखेंगे हल दे करके दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो आप सभी जानते होंगे कि cot थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, जो कि दिया हुआ है 7/8। तो हम चित्र में देखेंगे कि हमें थीटा की जगह कोई लेटर नहीं है, ABCD इस प्रकार से कुछ नहीं है। तो हम इसमें जो है इस वर्टिकल लाइन जो है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम मान लेते हैं लंब, और ये जो नीचे में लेटी हुई रेखा है इसको मान लेते हैं हम आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा ये हो गया कर्ण। ठीक, तो यहाँ आधार दिया हुआ है 7, हम लिख लेंगे आधार की जगह 7, और लंब दिया हुआ है 8, तो लंब की जगह हम लिख देंगे 8। जो भुजा लंब है उसको 8, जो भुजा आधार है उसको 7। हमें क्या करना होगा, तीसरी भुजा कर्ण निकालना होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आधार बराबर 7, लंब बराबर 8। हम तीसरी भुजा कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमें दिया हुआ है कर्ण ज्ञात करना है, तो इसको सेम इसी तरह लिख देंगे। लंब दिया हुआ है 8, तो हम लंब की जगह 8 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो इस प्रकार स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार दिया हुआ है 7, हम आधार की जगह 7 लिखेंगे, स्क्वायर है तो इस प्रकार स्क्वायर दे देंगे। अब या कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, या कर्ण स्क्वायर बराबर, जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 9 4 13 के 3, हासिल 1 6 4 10 1 11, 113 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे। तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा, तो लिखेंगे या कर्ण बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो 113 के ऊपर रूट हो जाएगा। अब हम 113 को देखते हैं कि 113 अभाज्य संख्या है, और इसको हम दो ऐसी संख्या में नहीं तोड़ सकते जो समान हो। तो इस प्रकार रूट अंदर 113 इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो हम इसी तरह लिख देंगे कर्ण बराबर, इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 113। तो हमें कर्ण ज्ञात हो गया। तो हम चित्र में लिख देते हैं त्रिभुज में कि कर्ण रूट अंडर 113। अब हम इस सवाल का पहला भाग देखते हैं। क्या कहता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला नंबर सवाल। इस सवाल का पहला भाग है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ एक
छोटी सी चीज़ है जो आप सभी को याद ज़रूर कर लेना चाहिए। तो 2 सूत्र आपको ज़रूर याद करना है जो कि इस सवाल में लागू होगा। पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये दोनों सूत्र इस सवाल के पहली भाग में लागू होगा। तो हम लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और दोस्त, यहाँ देखते हैं कि एक सूत्र और लागू होगा जो कि है तीसरा नंबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो है इस सवाल पर बैठता है। ये जो दिया हुआ है पहली नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम मान लेते हैं 1 को 1 और साइन थीटा को मान लेते बी, सॉरी 1 को मान लेते हैं ए और साइन थीटा को मान लेते हैं बी। तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में भी उसी तरह 1 का 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम आगे देखेंगे। अभी हम बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट यहाँ पे लिखे थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम जो है इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा बटे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, या इसी को हम लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर में स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को होल के रूप में लिख देंगे। तो लिखेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब आप सभी को पता होगा कि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। इसका स्क्वायर है तो हम लिखेंगे स्क्वायर देकर के थीटा। यदि आप सभी को ये सूत्र याद नहीं है तो आप लोग याद कर लेते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक, अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इस प्रकार कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कोट स्क्वायर है तो इस पर तरह हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे। आगे हम आधार अब देखेंगे चित्र में। आधार दिया है 7, हम आधार की जगह लिख देंगे 7। लंब दिया हुआ है 8, तो लंब की जगह लिख देंगे 8। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और इस प्रकार हम आधार बटे लंब की जगह आधार दिया हुआ है चित्र में 7, चूँकि त्रिभुज का आधार है 7, तो हम आधार की जगह लिख देंगे 7 बटे में लंब दिया है 8, तो हम लंब की जगह लिख देंगे 8। स्क्वायर है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो इस प्रकार हमें इस सवाल का पहला भाग का आंसर ज्ञात हो गया 49 बटे 64। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है 7वां सवाल का दूसरा भाग है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा अभी तुरंत बताए थे कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे।
आधार दिया हुआ है 7, आधार की जगह हम लिख देंगे 7 बटे में लंब दिया हुआ 8, हम लंब की जगह लिख देंगे 8, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार जब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इस तरह से दूसरा का भी आंसर ज्ञात हो गया।